वेलकम टू आवर मार्क्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 7th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सके। तो इस चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप और आज का हमारा टॉपिक है व्यापार और वाणिज्य। तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं कि व्यापार किसे कहते हैं। तो वस्तुओं का क्रय और विक्रय यानी वस्तुओं को खरीदना और बेचने का काम जो होता है वो व्यापार कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो हम बात करते हैं व्यापार का उद्देश्य क्या होता है। तो व्यापार का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं कि ये जो लाभ कमाने वाला जो ये उद्देश्य का काम है यानी जो ये व्यापार है वो कहाँ होता है। तो ये होता है कस्बों में होता है और नगरों में होता है और इन्हीं को कहते हैं व्यापारिक केंद्र। तो अब हम इसमें बात करते हैं, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं फुटकर व्यापार के बारे में कि फुटकर व्यापार क्या होता है। तो इसको आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि आप जो नोटबुक खरीदते हैं, जो पेंसिल पेन वगैरह खरीदते हैं वो किसी दुकान से खरीदते हैं। ठीक है, तो आप उस दुकान से खरीदते हैं तो वो क्या हुआ, फुटकर व्यापार हुआ। यानी कि जहाँ उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय होता है, यानी जो जो कस्टमर है उनको सामान जो है प्रत्यक्ष रूप से बेचा जाता है, खुद बेचा जाता है, उसी को कहते हैं फुटकर व्यापार। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो फुटकर व्यापार में क्या होता है कि वहाँ पर जो है सामान जो होता है, जो वस्तुएं होती हैं वो बिक्री के अनुसार ही वहाँ पर भंडारण होता है। यानी कि वो लोग उतना ही सामान रखते हैं, उतना ही भंडारण यानी एक्स्ट्रा सामान रखते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। और इसमें आपसे ये भी पूछ लिया जाता है फुटकर व्यापार में कि जो भंडार रहित जो हैं, जिन जो भंडार नहीं रखते हैं फुटकर व्यापार में, वो कौन से होते हैं। तो वो होते हैं फेरी वाले, रेडी वाले, ट्रक, द्वार से द्वार यानी जो घर पर आके सामान बेचते हैं वो, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें और इंटरनेट। ये जितने भी लोग हैं ये सारे क्या होते हैं, ये कभी भंडार नहीं रख पाते। ये उतना ही सामान रखते हैं जिसे वो जैसे कि आज सामान रखा तो उसे आज ही बेचना है, वो एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा नहीं रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो कि फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, यानी रिटेल सेलर जो होता है वो किसे कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे थोक व्यापार के बारे में। थोक व्यापार यानी होलसेलर ट्रेड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो थोक व्यापार होता है ये बिचौलियों द्वारा स्थापित होता है। बिचौलियों द्वारा मतलब ये जो बिचौलिए होते हैं, ये जो वस्तुएं होते हैं या तो ये श्रृंखला भंडार से खरीद लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं, या फिर ये विनिर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वहाँ से ये खरीद लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो ये बिचौलिए क्यों होते हैं। तो थोक व्यापार जो होते हैं, जैसे कि आपने फुटकर व्यापार में देखा था कि वो लोग थे, वो जो कस्टमर थे, जो कंज्यूमर थे, उनको प्रत्यक्ष रूप से सामान जो थे वो बेच रहे थे। लेकिन जो ये थोक व्यापारी होते हैं ये कस्टमर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते हैं, कंज्यूमर को प्रत्यक्ष रूप से ना देकर ये क्या करते हैं, ये फुटकर व्यापारी को अपना जो वस्तुएं हैं, जो सामान है वो उनको देते हैं। और ये जो थोक व्यापारी है ये कहाँ से लेते हैं वस्तुओं को, तो ये श्रृंखला भंडार से ले लेते हैं या फिर विनिर्माताओं से ले लेते हैं। विनिर्माताओं से जहाँ से ये सामान बनता है वहाँ से ले लेते हैं डायरेक्ट, या फिर क्या करते हैं जो वो सामान जमा करता है उनसे ले लेते हैं। तो ये जो श्रृंखला भंडार है इसमें क्या होता है, ये वस्तुओं का भंडारण करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये ज्ञान के अनुभव के आधार पर वस्तुओं का जो है भंडारण कर लेते हैं ताकि वो उनको यूज़ हो सके। तो इन्हीं को कहते हैं ये श्रृंखला भंडार। अब हम बात करते हैं फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति करते हैं। यानी जो फुटकर व्यापारी होते हैं, फुटकर वो लोग क्या करते हैं, ये जो बिचौलिए होते हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं, उन्हीं से अपना सामान ले लेते हैं और उनसे ही अपनी जो कमी होती है, जो उनके सामान को चाहिए होती है, ज़रूरत का सामान की, वो पूर्ति कर लेते हैं। तो थोक विक्रेता से ही ये क्यों लेते हैं, तो ये इनसे इसलिए लेते हैं क्योंकि थोक विक्रेता जो हैं वो फुटकर भंडारों को उधार दे देते हैं। तो उधार देने की वजह से भी ये फुटकर जो व्यापारी हैं इनसे सामान ले लेते हैं। और एक और कारण है कि जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो थोक विक्रेता की पूंजी पर ही
अपने कार्य का संचालन करते हैं। मतलब उनके द्वारा ये जो फुटकर विक्रेता हैं, ये थोक विक्रेता से ही पूंजी लेकर, मतलब उनका सामान लेकर ही अपना काम कर पाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापार होता है, ये कहाँ से सामान लेते हैं? ये थोक व्यापार से सामान लेते हैं, यानी होलसेलर से ये लोग सामान लेते हैं। और जो होलसेलर वाले ये कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं या तो विनिर्माताओं से लेते हैं जहाँ पर सामान बनता है, या फिर वहाँ से लेते हैं कहाँ से? श्रृंखला भंडार से। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो फुटकर व्यापार से बड़ा थोक व्यापार भी मान सकते हैं, और थोक व्यापार से बड़ा है श्रृंखला भंडार। और जो सारा सामान जो बनाता है, ये श्रृंखला भंडार है, ये कहाँ से सामान लेते हैं? ये सीधा विनिर्माता से ही सामान लेता है। तो इनके पास, थोक व्यापारियों के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये विनिर्माताओं से ले लेते हैं सीधा जाके, या फिर ये श्रृंखला भंडार से जाकर सामान ले लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। हम आगे बात करते हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे व्यापारिक केंद्र के बारे में। व्यापारिक केंद्र, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर व्यापार होता है, यानी कस्बों और नगरों में व्यापार होता है, इन्हीं को कहते हैं व्यापारिक केंद्र। तो हम इसमें बात करेंगे, व्यापारिक केंद्र को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा है नगरीय विपणन केंद्र। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण विपणन केंद्र। जैसे कि नाम में ही आ जा रहा है ग्रामीण। ग्रामीण मतलब गाँव के बारे में। यहाँ पे जो गांव में जो केंद्र होते हैं, इनके बारे में बात की जाती है। तो ये जो केंद्र होते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र, ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। मतलब जो निकट में इनके आसपास जो स्थान होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उनकी ज़रूरतों का जो सामान है, ये उनको पहुँचाते हैं। मतलब उनका बेचने का, खरीदने का काम वहाँ पे वो करते हैं। तो ये अर्धनगरीय केंद्र भी होते हैं। मतलब गाँव में ये आधे नगर के केंद्र भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्वयं तो नगरीय केंद्र नहीं होते हैं, पर फिर भी जो ग्रामीण यानी जो गांव के लोगों की मांग अधिक होने पर वहां पर उन वस्तुओं की सेवाओं को ये लोग उपलब्ध करा देते हैं। मतलब गांव वालों की जो ज़्यादा मांग होती है, डिमांड होती है, तो वो उन वस्तुओं को वहां पर उपलब्ध करा देते हैं, इसलिए इन्हें अर्धनगरीय केंद्र भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। तो अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार के बारे में। तो ऐसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी रवि बाज़ार, जैसे संडे मार्केट हो गया, बुध बाज़ार, शनि बाज़ार, ऐसे बाज़ार लगते हैं। यानी ये हफ्ते में हर जगह अलग अलग लगते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं आवधिक बाज़ार, यानी ये हफ्ते में, महीने में अलग अलग जगह पे लगते हैं। और जैसे कि लोगों के ये ग्रामीण में लगते, ग्रामीण में बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण में ये अलग अलग जगह पर लग के ये बहुत बड़े जो क्षेत्र होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ये। क्योंकि अलग अलग जगह पे लगने की वजह से वहाँ के लोग उसे खरीद पाते हैं। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जिनको जो ज़रूरत होती है, वो जो अंतराल में, जैसे कि संडे मार्केट में कोई ज़रूरत है तो संडे मार्केट में चले जाते हैं, या फिर बुध बाज़ार में चले जाते हैं, तो अपनी ज़रूरतों का सामान वहाँ पर जाकर ले लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। और हम आगे बात करते हैं नगरीय विपणन केंद्र के बारे में। तो नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है, यानी नगरीय बाजार केंद्र क्या होता है? ये होता है अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं होती है। जैसे कि आपने ग्रामीण विपणन केंद्र देखा था, उसमें क्या था, वस्तुओं की जब ज़्यादा मांग होती है तो वहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। पर इसमें क्या होता है, इसमें जो साधारण वस्तुएं होती हैं वो तो होती ही हैं, उनके अलावा और भी अलग जो विशेष वस्तुएं होती हैं, जो नगर के लोगों को आवश्यकता होती है, वो भी इनके पास सामान होता है। और इनमें जो उपभोक्ता को जिस प्रकार का मन का जो मन चाहे, वो उनको वो सामान मिल जाता है। मतलब लोगों द्वारा वांछित वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आया हो नगरीय के जो विपणन केंद्र है और ग्रामीण विपणन केंद्र में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।